डेविल प्रोफेसर पार्ट 7। रिधिमा की बात सुनकर लिविंग एरिया में सन्नाटा फैल गया था। अंशुमन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया था। रेयांश अभी भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश में था, लेकिन अंशुमन ने धीरे से उसका हाथ छुड़ा दिया था। रेयांश थोड़ा पीछे हट गया था। प्रीशा का दिल कस गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अंशुमन ने ठंडी आवाज़ में कहा, यह क्या तमाशा है रिधिमा? रिधिमा की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंशुमन ने आगे कहा, और तुम क्या सोचती हो? मुझे समझ नहीं आया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। प्रीशा के कदम अनजाने में पीछे हट चुके थे। दिल धक धक करते हुए गले में अटक गया था। उसकी नज़रें सीधे रिधिमा पर गईं, फिर उस छोटे से सहमे हुए बच्चे पर, और आखिर में अंशुमन पर। कौन है ये सर? और ये क्या कह रही हैं? रिधिमा की आंखों में वो हल्की सी टूटी हुई मुस्कान अभी भी अटकी हुई थी। प्रीशा की कांपती हुई आवाज़ हवा में तैर रही थी। कुछ सेकंड की चुप्पी लाउंज में ठहर गई थी, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म अचानक सबके सामने खोल दिया गया हो। रिधिमा ने प्रीशा को ऊपर से नीचे तक देखा। नजरों में थकान भी थी और सवाल भी। बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज़ में उसने कहा, ये लड़की कौन है अंशुमन? रिधिमा 2 कदम और आगे बढ़ी। रेयांश उसके पीछे छिप गया था। कौन है ये? रिधिमा ने दोबारा पूछा। अंशुमन की पत्नी है, मिस्टी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में ना तो सॉफ्टनेस थी और ना ही गुस्सा, बस ऐसी ठंडक थी जिसने सबको एक पल में चुप करा दिया था। प्रीशा की सांसें तेज़ हो गई थीं। रिधिमा की आंखें फैल गई थीं, जैसे किसी ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। पत्नी? उसने बामुश्किल कहा। चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। मिस्टी एक कदम आगे आई। उसकी नज़र रिधिमा पर इतनी तीखी थी कि शायद कोई भी निगाह झेल ना पाए। हाँ पत्नी, वो ठंडे स्वर में बोली। अब की बार उनकी आंखों में सालों का जमा दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रिधिमा प्रीशा को देखकर एक तंज भरी हंसी हंसने लगी थी। रिधिमा की हंसी कड़वी थी, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। उसने प्रीशा को ऊपर से नीचे तक देखा, एक लंबी तिरछी इंसल्टिंग नज़र से। फिर वो अंशुमन के बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, दिस। रिधिमा ने अपनी उंगली हल्के से प्रीशा की तरफ उठाई। होठों पर ऑलमोस्ट मॉकिंग स्मिक थी। दिस इज़ माई रिप्लेसमेंट, उसने तंज भरे लहजे में हंसते हुए कहा। सीरियसली अंशुमन, दिस इज़ वॉट यू चूज आफ्टर मी। फिर उसकी नज़र दोबारा प्रीशा पर पड़ी और इस बार वो हंसी और भी जहरीली हो गई थी। शी इज़ सो क्लमसी, आई मीन लुक एट हर। प्रीशा का दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसकी सांसें खुद ब खुद रुकने लगी थीं। वो जान चुकी थी कि ये औरत कौन है, लेकिन जिस हक से वो बोल रही थी उसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई थी। अंशुमन की आंखों में आग थी। वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिधिमा आगे झुकी, आवाज़ और भी तीखी थी, ऑलमोस्ट पॉइजनस। शी लुक्स लाइक अ सम चैरिटी केस यू पिक्ड फ्रॉम द रोड साइड एंड यू मैरिड हर, रियली? रिधिमा की जहरीली हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। सम चैरिटी केस, उसके शब्द जैसे दीवारों से टकराकर कमरे में गूंजे। प्रीशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मिस्टी ने दांत भींच लिए थे। रेयांश माँ का हाथ पकड़े और डर गया था, और अंशुमन जो अब तक खुद को रोक रहा था अचानक गुस्से से फट पड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक कदम आगे बढ़ा, सीधे रिधिमा के सामने। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी वार की तरह चुप रहा था। बस बहुत हो गया रिधिमा। रिधिमा चौंक गई थी। उसकी हंसी एकदम रुक गई। अंशुमन की जॉलाइन कस गई थी। उसने बिना पलक झपकाए कहा, तुम यहाँ आई ही क्यों हो? ड्रामा करने या मुझे ताना देने? रिधिमा ने सांस खींची। मैंने तो। अंशुमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। इनफ, इस बार मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि कमरे की हवा तक भारी हो गई थी। तुम्हें हक नहीं है मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी बोलने का, समझी तुम? रिधिमा की आंखें फैल गई थी। वो कुछ बोलने लगी पर आवाज़ नहीं निकली थी। अंशुमन और आगे झुका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चैरिटी केस कहने की? प्रीशा ने डर से कदम पीछे खींचे। उसने ऐसा अंशुमन को कभी नहीं देखा था। अंशुमन ने ठंडी काट देने वाली आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती थी वो आज तुम्हारी हर बात याद दिला रही है। रिधिमा का चेहरा उतर गया था। उसने फुसफुसाया, गलती? अंशुमन ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ तुम वो गलती हो जो मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। अब की बार उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि नफरत भी थी। शब्द धीमे थे लेकिन सीधे दिल पर लगने वाले थे। और याद रखना रिधिमा, मेरी पत्नी पर उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ देख लेना चाहिए था। रिधिमा ने कांपती आवाज़ में कहा, अंशुमन तुम मेरे लिए ऐसे? अंशुमन ने बात को बीच में ही काट दिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। फिर उसने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, और तुम मेरे लिए कौन हो ये भी भूल जाओ। प्रीशा का दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। रिधिमा का चेहरा लाल हो गया था।
रिद्धिमा ने होठ खोले कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई। भाई, आप मेरी बीवी से इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? सब एकदम मुड़कर देखने लगे थे। दरवाजे से अभिमन्यु अंदर आ रहा था। वो सीधे अंशुमन के सामने आया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अभी अकेली नहीं है और मैं इसे किसी की बातों से हट नहीं होने दूंगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। प्रीशा का दिल जोर से धड़का। बीवी? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया था जैसे उसे सहारा मिल गया हो। मिस्टी और आकाश दोनों हैरान थे। रियांश एक कोने में खड़ा बस सब देख रहा था और अंशुमन, उसका चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन उसकी आंखों में उभर रहा गुस्सा साफ दिख रहा था। लाउंज में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई थी। अंशुमन ने धीरे से अभिमन्यु को देखा, फिर उसकी आंखों में गुस्से की चमक और तेज हो गई थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, सीधे अभिमन्यु के सामने। ये क्या बकवास है? उसने दांत भींचकर कहा। अभिमन्यु ने आंखें भी नहीं झपकाई थी। वो सीधा स्थिर खड़ा रहा था। ये बकवास नहीं है भाई। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी। अंशुमन की सांस भारी हो गई थी। मिस्टी का दिल धक धक करने लगा था। प्रीशा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। अभिमन्यु ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे, बहुत साफ लहजे में कहा, रियांश मेरा बेटा है। मिस्टी ने एक कदम पीछे लिया। आकाश ने सांस रोक ली थी। प्रीशा की आंखें हिल भी नहीं पा रही थीं। अंशुमन का चेहरा पल भर को सुन्न हो गया था। फिर गुस्से की एक नई लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई थी। क्या? उसकी आवाज़ फटकर बाहर निकली थी। अभिमन्यु ने नज़र नहीं झुकाई थी। वो धीमे धीमे बोलता रहा, 11 साल पहले एक गलती हुई थी हमसे। रिद्धिमा ने पलकों के नीचे से आंसू रोकने की कोशिश की। उसने होठ भींच लिए थे। अभिमन्यु बोल रहा था, हम दोनों नशे में थे और एक रात वन नाइट स्टैंड हो गया जिस दिन आपका बर्थडे था। उसने भारी सांस ली। हम दोनों ही गलत थे। अंशुमन की आंखें लाल हो रही थी। उसके हाथ मुट्ठियों में बन गए थे। अभिमन्यु आगे बोला, अगली सुबह रिद्धिमा तुम्हें छोड़कर चली गई थी भाई। अंशुमन का दिल जैसे वहीं रुक गया था। अभिमन्यु ने धीरे से बहुत ईमानदारी से बोला, क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी भाई। रिद्धिमा झुककर रोने लगी थी। आवाज़ दबाने की कोशिश में उसका कंधा कांप रहा था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और फिर अंशुमन की तरफ वापस देखकर बोला, शी इज़ वेरी इनोसेंट। इसकी कोई गलती नहीं थी। उसने नर्म लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी भाई। वो बस डर गई थी और चली गई थी सब कुछ छोड़कर। अंशुमन ने पलकों को जोर से बंद किया जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद उसने बहुत धीरे, बहुत टूटी आवाज़ में पूछा, और तुम्हें ये सब बताते हुए 11 साल लग गए? रिद्धिमा फिर से रो पड़ी थी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी अंशुमन। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैं तुम्हारे सामने कैसे आती और क्या बताती कि जिस लड़की को तुम अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे उसने तुम्हारे भाई के साथ नाइट स्पेंड की है। अंशुमन ने आंखें खोली और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरा और चुभता हुआ दर्द था। उसने धीमे से कहा, तो तुम बस चली गई मुझे छोड़कर। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं था रिद्धिमा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे। प्रीशा अपने कांपते हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। वो जानती थी ये सब उसकी समझ से बाहर था, पर इस वक्त अंशुमन जितना अकेला था उतना शायद कभी नहीं रहा था। तो अब क्या चाहते हो तुम दोनों? और इतने सालों बाद तुम दोनों ये सब बताकर साबित क्या करना चाहते हो? रिद्धिमा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बस तुम रियांश को रख लो। उसके चेहरे पर सदमा उतर आया था। अंशुमन की आंखों में हैरानी की चमक उभर आई थी। क्या? रिद्धिमा रो पड़ी थी। वो तुम्हारे भाई का बेटा है, लेकिन तुम ही हो जो उसे मुझसे बेहतर संभाल सकते हो। मुझे इस घर में कोई जगह नहीं चाहिए अपने लिए। प्रीशा की आंखें फट गई थी। ये मोड़ उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंशुमन ने गुस्से से कहा, बस इनफ। उसने सिर झटककर कहा, आज और नहीं। इतना दर्द एक दिन में काफ़ी है मेरे लिए। उसने धीरे से प्रीशा का हाथ छोड़ा और कहा, मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त, अभी के लिए। अंशुमन अचानक पलटकर बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया था। उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि प्रीशा का दिल कांप गया था। अंशुमन के जाने के बाद मिस्टी ने गुस्से में कहा, रिद्धिमा, अगर ये सब सच था तो तुमने मेरे बेटे को अंधेरे में क्यों रखा? रिद्धिमा कांपी। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे नफरत करे। मिस्टी की मुट्ठियाँ कस गई थी। और अब उसने बहुत धीमे, बहुत भारी स्वर में कहा, तुम क्या सोचती हो उसे क्या महसूस होता होगा? रिद्धिमा आंसू पहुँच रही थी। मिस्टी गुस्से और सदमे के बीच खड़ी थी। बोलती क्यों नहीं? और तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने बहुत धीमे पर ठोस आवाज़ में कहा, बड़ी माँ, मॉम डैड यहाँ अभी नहीं है जो मैं उनसे बात कर सकूं। आप तो हमें समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टी ने उसकी ओर देखा। आंखों में तेज़ भारी थकान वाली चमक थी। अभिमन्यु ने आगे कहा, मैं रिद्धिमा से कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं अपनी बीवी और बेटे की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। प्रीशा की आंखें एक पल को उठी, फिर झट से झुक गई थी। मिस्टी ने गहरी, बहुत भारी सांस ली। चेहरा कठोर था। ठीक है,
वह आखिरकार बोली, पर दिल में एक अजीब सी उलझन थी। वो जानती थी कि अंशुमन की क्या हालत हुई थी रिधिमा के जाने के बाद, और अब उसके जाने की वजह जानकर वो किस तरह से अपने आप को संभालेगा, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उन्होंने सर्वेंट्स की ओर देखा। रिधिमा का सामान अभिमन्यु के कमरे में रख दो। रिधिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर बहुत हल्की, बहुत छिपी हुई शातिर मुस्कान उभर आई थी। मिस्ट्री फिर प्रीशा की ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ अब सख्त थी। प्रीशा, तुम अपने कमरे में जाओ, अभी के लिए यही ठीक है। प्रीशा का दिल जैसे अंदर ही डूब गया था। उसने बस सिर झुका लिया, बिना कुछ बोले धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कमरे तक पहुँचने में उसकी आंखें भर आई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, सर को ऐसे टूटते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था प्यार इतना दर्द भी देता है। क्या वो रिधिमा से इतना प्यार करते हैं? वो तो वापस आ गई है, तो क्या सर फिर से उससे प्यार करने लगेंगे? इसी बीच रियाज धीरे धीरे आ गया। उसने अभिमन्यु की उंगलियां पकड़ी और मासूम कांपती आवाज़ में पूछा, तो आप मेरे डैड हो? अभिमन्यु कुछ बोल ही पाता, उससे पहले रिधिमा ने उसके पीछे खड़े होकर उसे गोद में ले लिया था। जी बच्चा, यह आपके पापा हैं। अभिमन्यु ने उसे प्यार से माथे पर किस कर लिया था। रिधिमा ने उसके पीछे खड़े होकर उसके आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शातिर विजयी मुस्कान और गहरी हो गई थी, जैसे वो जानती हो कि उसने जो दांव खेला है उसका अंजाम क्या होगा। रिधिमा ने धीरे से रियांश को संभाला और उसे अपने पास खड़ा कर लिया था। अभिमन्यु ने रियांश के बाल सहलाए और उसी पल ऊपर कहीं एक तेज सी आवाज़ हुई थी, जैसे किसी चीज़ के जोर से गिरने की आवाज़ थी। मिस्टी ने चौंक कर ऊपर देखा और घबराकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, और प्रीशा का दिल सचमुच तेज धड़कने लगा था। वो एक पल भी बिना गवाए भागकर सीढ़ियाँ चढ़ती गई थी। हर स्टेप के साथ आवाज़ और दिल की धड़कन दोनों बढ़ते गए थे। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसका पूरा शरीर हिटक गया था। कमरा बुरी तरह तहस नहस था। तकिए ज़मीन पर पड़े थे, कंबल फर्श पर फेंका हुआ था, ग्लास टूटे हुए थे, पर्दे जोर से एक तरफ खींचे हुए थे, जैसे किसी तूफान ने कमरे में हाहाकार मचा दिया हो। प्रीशा का दिल और डूब गया था, और अंशुमन वो खिड़की के पास दीवार से टिके हुए खड़े थे। चेहरा लाल, आंखें नम, सांसें भारी, बाल बिखरे हुए थे, जैसे अपने आप को काबू करने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। प्रीशा ने हिचकते हुए कहा, बहुत धीरे, बहुत डरते हुए, सर। उसने पलकें भी नहीं झपकाई थी, बस खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी ही दुनिया में गुम थी, मानो उसका दिल और दिमाग दोनों अभी अभी टूटे हों। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बहुत ही तल्खी के साथ कहा, सो जाओ प्रीशा। प्रीशा के कदम वहीं जम गए थे। उसने एक और कोशिश की, सर आप ठीक है ना? वो उसकी बात बीच में काटते हुए फुसफुसाया, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, और बिना उसकी तरफ देखे सीधे बाथरूम की तरफ चला गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ प्रीशा के सीने के अंदर की धड़कन पर जैसे हथौड़ा बनकर गिरी थी। वो वहीं खड़ी रही, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें अपने आप भर आई थीं। उसे समझ नहीं आया कि उसे किस बात की चोट लगी है। अंशुमन की खामोशी, या उसका कमरे से यूँ निकल कर जाना, या फिर रिधिमा का वापस आना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसने धीरे से ज़मीन पर पड़े तकिए उठाए, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, रिधिमा तो इतनी सुंदर है, कितनी परफेक्ट, और मैं। उसका दिल ना जाने क्यों कस गया था। पर वो तो अभिमन्यु भैया की पत्नी है ना। उसकी आवाज़ खुद से बातें करते ही कांप रही थी, जैसे उसे डर था कि कहीं अंशुमन अभी तक रिधिमा को नहीं बुला पाया था। वो अपनी आंखों के आंसू पहुँच रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूँ? मुझे रोना क्यों आ रहा है? इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे दिल में, जैसे मेरी जान निकल रही हो। वह सच में खुद को समझ नहीं पा रही थी। अंशुमन के टूटने ने उसे भी कहीं अंदर से तोड़ दिया था, और यही उसकी अनकही अनजानी चोट थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो शांति से ब्लैंकेट लेकर लेट गई थी। अंशुमन नहाकर आया और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से निकल गया था। प्रीशा बस यूं ही करवट लेकर लेटी हुई थी। अगली सुबह कमरे की हल्की सी रोशनी पर्दों की दरार से अंदर आ रही थी। प्रीशा की आंखें धीरे धीरे खुली, धड़कन कुछ थमी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक जैसे उसके दिमाग ने दर्द भरी यादें कौंधने लगी थी। अंशुमन का टूटा हुआ चेहरा, उसकी खामोशी, बाथरूम का बंद दरवाज़ा और रिधिमा का नाम। लेकिन चूंकि वो हमेशा की तरह ज़रूरत से ज़्यादा मासूम और घबरा जाने वाली लड़की थी, अगले ही सेकंड उसे याद आया, ओह माय गॉड, मेरा एग्ज़ाम। और जैसे उसका पूरा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। वो झटके से उठ बैठी थी, हे भगवान मैं लेट हो जाऊंगी। उसने अपने बाल पकड़े, फिर छोड़ दिए और कंबल फेंका, फिर वापस उठाया, जैसे हमेशा की तरह एक छोटा सा तूफान कमरे में उठ गया था। बिस्तर से नीचे कूदते ही वो अपना बैग ढूंढने लगी थी। फॉर्म, ओह नहीं, पेन कहाँ गया, मेरी आईडी, ओह फाइल कहाँ है। कमरा पहले से ही तहस नहस था, ऊपर से वो कुछ छोटी सी आंधी की तरह सब बिखेरती जा रही थी। प्रीशा जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी। वो वॉशरूम की तरफ भागी, मुँह धोया, बाल कंघी किए, ज़्यादा नहीं, बस 2 बार हाथ फेर कर ही मान गई थी। ड्रेस बदली और हड़बड़ाते हुए अपनी शूज़ पहनने लगी थी।
फिर अचानक रुक गई थी। नाश्ता तो करना पड़ेगा वरना बीच में ही भूख लग जाएगी। उसके दिमाग हमेशा की तरह उल्टा लॉजिक दे रहा था। वो बैग कंधे पर डालते हुए नीचे भागी। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, उस तूफान एक्सप्रेस को देखकर सब हंस पड़े थे। मिष्टी सबके लिए नाश्ते की प्लेट लगा रही थी। अभिमन्यु रियांश को गोद में लिए बैठा हुआ था और रिधिमा साड़ी में एकदम परफेक्ट बैठी हुई थी, जैसे कोई मॉडल हो, बाल सेट, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वही पुरानी तिरछी मुस्कान थी। प्रीशा जैसे ही उतरी उसके कदम अपने आप ही धीमे हो गए थे। उसे लगा जैसे वो गलती से किसी और के घर में घुस आई थी। मिष्टी ने प्यार से कहा, आगे बेटा बैठो, नाश्ता कर लो। प्रीशा शर्माई सी मुस्कान देकर कुर्सी पर बैठने लगी थी कि तभी उसकी नज़र रिधिमा से टकराई। रिधिमा के चेहरे पर एक हल्का सा, बेहद हल्का सा लेकिन चुभता हुआ एक्सप्रेशन था, जैसे वो चुपचाप कह रही हो, यही है वो लड़की जिसे अंशुमन ने अपने लिए चुना है। प्रीशा को लगा जैसे उसकी गलती पकड़ी गई हो। वो कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई थी, पलके झुकाई। अंशुमन की गैर मौजूदगी उसे बहुत खल रही थी। प्रीशा ने कांपते हाथों से प्लेट में रखा सैंडविच उठाया। उसका दिमाग अभी भी रात वाली बातों में कहीं उलझा हुआ था और दिल अंशुमन की गैर मौजूदगी से बेचैन था। उसने पहला बाइट लिया ही था कि फ़ोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पूजा लिखा हुआ था। प्रीशा के हाथ कांप गए थे। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो पू। उधर से पूजा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कहाँ मर गई थी तू? 15 मिनट हैं एग्जाम शुरू होने में, मार डालेंगे तेरे हिटलर अगर तू लेट पहुंची तो। बहुत गुस्से में है आज। प्रीशा का पूरा शरीर सिहर गया था। हे भगवान, उसका दिल मुंह को आ गया था। वो ऐसे उछली जैसे किसी ने उसके नीचे आग लगा दी हो। सैंडविच आधा हाथ में था और आधा प्लेट पर गिर गया था। मैं आ रही हूँ। ओह नो सासू माँ। मैं वो हड़बड़ा गई थी और फिर हड़बड़ाई हुई प्लेट से सैंडविच उठाया, बैग कंधे पर पटका और लगभग दौड़ने लगी थी। मिस्टी घबराकर बोली, अरे बेटा ठहर तो, नाश्ता तो। प्रीशा हाफते हुए बोली, सासू माँ मैं लेट हो जाऊंगी, हिटलर मेरी जान ले लेंगे अगर 1 सेकंड भी लेट हुई तो। और वो बिना किसी को 1 सेकंड देखे सीधे मेन डोर की तरफ भागी। जूते आधे पहने हुए थे, आधे घसीटते हुए थे। मिस्टी ने पीछे से प्यार और चिंता में आवाज़ दी, अरे बैग खोल कर तो देख ले, पैन फॉर्म सब है ना। लेकिन प्रीशा तो तूफान की तरफ बाहर निकल चुकी थी। उसके भागते ही लिविंग रूम में एक गहरा ठंडा सन्नाटा छा गया था। रिधिमा ने अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बहुत धीरे, बहुत शादे ढंग से कहा, डिस्गस्टिंग। अभिमन्यु ने धीमी भौं चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन रिधिमा बिना रुके बोलती रही थी, इतनी केयरलेस, इमेच्योर और अप्रेजेंटेबल लड़की है और उससे अंशुमन ने शादी की है। रियली? उसकी मुस्कान और भी जहरीली हो गई थी। लिटरली अंशुमन तो ऐसे अमेच्योर इंसान से चिढ़ता था, कैसे बर्दाश्त करेगा वो इसे? उसने अफसोस जताकर कहा जैसे अंशुमन के लिए उसे गिल्ट हो। अभिमन्यु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, भाई प्रीशा को बहुत पसंद करते हैं। उसकी उंगलियां रियांश के बालों पर ठहर गई थी, पर मिस्टी की नज़र रियांश की छोटी से छोटी हरकत पर थी। मिस्टी के दिल में अजीब सी घबराहट थी क्योंकि रियांश बिल्कुल अंशुमन की कॉपी लग रहा था। उसकी हर हैबिट बिल्कुल अंशुमन जैसी थी। कॉलेज में प्रीशा जैसे तैसे भागती हुई कॉलेज पहुंची। सांसें फूल रही थी, बाल फिर से थोड़े बिखरे हुए थे और हाथ में आधा खाया हुआ सैंडविच अब भी था। क्लास के बाहर खड़े खड़े उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और हड़बड़ाते हुए अंदर चली गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला सारी क्लास ने उसे देखा और सबसे आगे था अंशुमन। लेकिन आज कुछ अलग था। हमेशा की तरह उसका माथा नहीं सिकुड़ा था, ना वे भौएं उठाई, ना मिस श्रीवास्तव कहकर डांटने की कोई कोशिश की। आज उसने सिर तक नहीं उठाया था, बस अपने नोट्स में देखता रहा जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। पूजा और विवेक दोनों की आंखें फैल गई थीं। पूजा फुसफुसाई, ये कौन सा ग्रह है? सर ने आज उसे डांटा भी नहीं। विवेक ने हैरान होकर कहा, मेरी तो जान निकल जाती अगर मैं लेट आता। और इसे इग्नोर। प्रीशा चुपचाप सीट पर बैठ गई थी। दिल में हल्की सी चुभन, एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सर अब मुझसे बात भी नहीं करेंगे? पूरे टाइम वो बार बार अंशुमन को देखती रही थी, पर उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। एग्जाम खत्म होने के बाद क्लास से बाहर निकलते ही पूजा ने बैग से कुछ निकाला और उसकी नाक के आगे कर दिया था। शादी का कार्ड, गुलाबी चमकीला, उसके नाम पर लगा छोटा सा क्रिस्टल। प्रीशा ने कार्ड लिया और हंसते हुए बोली, अरे वाह, किसकी शादी का कार्ड है? पूजा ने उसके गाल पकड़ते हुए कहा, मेरी। और जैसे ही उसने दूल्हे का नाम पढ़ा वो जम गई थी, विवेक कुमार। प्रीशा ने झटके से सिर उठाया, विवेक तुम दोनों शादी कर रहे हो? विवेक ने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ तो तुम कर सकती हो तो हम नहीं कर सकते क्या? प्रीशा ने मुंह फुलाया। विवेक, मैं बस शॉक्ड हो गई थी। पूजा ने मुस्कुराकर उसका कंधा पकड़ा। और तुझे इतना शॉक्ड क्यों लगा? तू तो अचानक शादी कराई थी ना? प्रीशा दोनों का रिएक्शन देखकर शर्म से हंस पड़ी थी। तभी कॉरिडोर में एक प्यून आया। मैडम प्रीशा, आपको अंशुमन सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। पूजा ने तुरंत अपनी भौं नचाई। उफ, कॉलेज रोमांस। विवेक ने कार्ड हिलाते हुए कहा, जाइए जाइए मिसेज राजदान, सर इंतजार कर रहे होंगे। प्रीशा शर्म से लाल हो गई थी। हाथ में कार्ड था, दिल में ढेरों तितलियां और दिमाग में अंशुमन की आज की खामोशी थी। वो दोनों को हल्का सा धक्का देकर बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, कुछ भी बोलते हो। और फिर धीमे कदमों से, थोड़ा डर कर, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी अजीब सा दर्द लिए, वो अंशुमन के कैबिन की तरफ चल पड़ी थी। अंशुमन के कैबिन की ओर जाते हुए उसके दिल में अजीब से ख्याल थे। प्रीशा कॉरिडोर में चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में अचानक वही सब चलने लगा था, वही ड्रामों वाले सीन। हीरो हीरोइन को अकेले बुलाता है, कमरा बंद होता है, धीमी रोशनी, तकरार, फिर नज़दीकियाँ। उसने खुद से ही अपने दिमाग को झटका दिया। हे भगवान प्रीशा, क्या सोच रही है तू? सर वैसे थोड़ी ना है। लेकिन अगले ही पल वो कल के किसी याद करके शर्मा गई थी।
लेकिन फिर भी गाल गुलाबी हो गए थे, चाल थोड़ी धीमी हो गई थी, होठों पर खुद ब खुद एक लाज भरी मुस्कान आ गई थी। अगर अगर सर ने आज, उसने शर्माकर खुद ही अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। ओह नो पागल, डोंट थिंक। अंशुमन के केबिन के बाहर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। वो और ज़्यादा नर्वस हो गई थी, फिर धीमे से बोली, मैं आई कम इन सर। अंदर से अचानक कुर्सी घूमने की आवाज़ आई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंशुमन ने एक बहुत तीखी, बहुत ठंडी नज़र उस पर डाली। वो नज़र जो शादी से पहले अक्सर प्रीशा को डरा देती थी, लेकिन आज उसमें कुछ और था। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। प्रीशा का दिल धक से रह गया था। जी सर, आपने बुलाया था? प्रीशा ने डरते हुए कहा। अंशुमन मेज़ पर रखी आंसर शीट उठा चुका था। उसने शीट हवा में पकड़ी हुई थी। ये क्या है? उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि प्रीशा की रूह तक कांप गई थी। प्रीशा हकला गई थी। वो सर। अंशुमन ने आंसर शीट उसके सामने पटकी। तुमने अपने नाम की जगह मेरा नाम लिख दिया है, मिस श्रीवास्तव। प्रीशा की आंखें फैल गई थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैं वो गलती से। अंशुमन की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। अगर ये शीट किसी और के हाथ में लग जाती, स्टाफ रूम में प्रिंसिपल के। मैंने मना किया है ना, कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम मेरी बीवी हो। अंशुमन का आखिरी शब्द बीवी कमरे की हवा में ऐसे अटका था जैसे किसी ने अचानक आग लगा दी हो। प्रीशा का दिल धक से रह गया था, चेहरा लाल भी हुआ था और डर से पीला भी, आंखें भी भर आई थी। उसने धीरे से कहा, सर सच में गलती थी, मैं रात को बहुत डिस्टर्ब थी। आप अंशुमन ने कागज़ उसके सामने फेंका। कमरा जैसे छोटा हो गया था, हवा भारी, और उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी थी। मैंने क्या कहा था प्रीशा? कितनी बार कहा है कि हमारा रिश्ता क्लासरूम तक नहीं आएगा। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? प्रीशा की उंगलियां कांप रही थी, आंखें भर आई थी, पर उसने होठ भींच लिए थे। सर मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया, वो बस जानबूझकर नहीं किया। अंशुमन कुर्सी से उठ गया था, धीरे लेकिन हर कदम में काबू किया हुआ गुस्सा था। वो उसके बिल्कुल पास आकर रुका, इतना पास कि प्रीशा ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे मेज थी, वो वहीं रुक गई थी। अंशुमन ने बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहा, डिस्टर्ब थी? क्यों? ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। और तुम्हारी ये बचकानी हरकतें किसी दिन तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी उल्टा पड़ेंगी। तुम जानती हो कि हमारे रिश्ते के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? उसके शब्द, हर एक शब्द जैसे प्रीशा के दिल पर चाकू की तरह लग रहे थे। प्रीशा रो पड़ी थी, पूरी तरह से टूटकर। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने सच में आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया। मैं तो बस क्या? अंशुमन ने गरज कर कहा, बस ये कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम शो ऑफ करना चाहती हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर उसका दिल सचमुच टूट गया था। उसने पहली बार आंसू पहुंचकर सीधे उसकी आंखों में देखा। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आप कल रात से बहुत गुस्से में थे, तो और कल रात आप घर वापस भी नहीं आए थे, और आज भी पूरे दिन आप मुझे नज़रअंदाज करते रहे। उसकी आवाज़ फट चुकी थी। तो मैंने सोचा शायद आप नाराज़ हैं, शायद आपको मेरी याद आई होगी, शायद आप बस इस वजह से आपके बारे में सोचते हुए बस गलती से आपका। अंशुमन ने बीच में ही उसकी बात को काट दिया था। प्लीज़ ड्रामा मत करो प्रीशा। बस वो लम्हा था जब वो सच में बिखर गई थी। उसने सिर उठाया, आंखें लाल, गुस्से में भीगी हुई थी। ड्रामा? सच में आपको तो मेरी हर बात ड्रामा लगती है ना सर? अंशुमन का जबड़ा सख्त हो गया था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रीशा ने वो बात कह दी थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। ठीक है, आपको मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करना तो मत कीजिए। उसने रोते हुए पलट कर कहा, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई है ना, तो मुझसे शर्म आ रही है आपको, और आप बस अपने अंदर उठ रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझसे अट्रैक्ट हो रहे थे, और मैं बेवकूफ़ आपके अट्रैक्शन को प्यार समझ रही थी। जाइए ना, जाइए रिधिमा के पास, जो आपकी हर बात पर हैंडसम अंशुमन बेबी कहती घूमती होगी। वैसे भी वो आपका पहला प्यार थी ना, आपका पुराना इश्क फिर से जाग रहा होगा। आपको तो मैं बेवकूफ़ लगती हूँ। अंशुमन की आंखों में एक झटका सा आ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, और उसकी चुप्पी ने प्रीशा के दिल में लग रही आग को और बढ़ा दिया था। जाइए ना, उसके पास खड़े क्यों हैं? उसने कांपते हुए कहा, अगर उनके साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो वैसे भी आप अच्छे नहीं लगते। मैंने ज़बरदस्ती आपसे शादी नहीं की थी, बल्कि आपने मेरे मंगेतर की जगह ली थी। अंशुमन का गुस्सा खतरनाक तरीके से बढ़ चुका था। प्रीशा बस, लेकिन आज वो रुकने वाली नहीं थी। और वो बच्चा, उसके कदम डगमगाए, पर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो साथ लेकर आई है ना। अंशुमन की सांसें अटक गई थी। वो भी क्या पता आपका हो या आपके भाई का। एक सेकंड, मात्र एक सेकंड, और फिर चटाक थप्पड़ हवा चीरता हुआ उसके गाल पर पड़ चुका था। प्रीशा स्तब्ध खड़ी रह गई थी। उसकी आंसू वहीं जम गए थे, सांसें रुक सी गई थी। अंशुमन का हाथ हवा में ठहरा हुआ था। बस उसने बहुत धीमे, बहुत टूटी आवाज़ में कहा, हद पार कर दी है आज तुमने। प्रीशा ने कांपते हुए पीछे कदम लिया, आंखें छलक कर गिर पड़ी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे नहीं रहना आपके साथ, और वह धीरे से मुड़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई थी बिना पीछे देखे। अंशुमन का हाथ अभी भी हवा में रुका था। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक गई थी। धीरे धीरे, बहुत धीमे उसने अपना हाथ नीचे किया। उसकी नज़रें कांपते हुए अपने हाथ पर टिक गई थी। मैंने ये क्या कर दिया? उसका गला सूख गया था, उंगलियां हल्की सी कांपी, जैसे वो खुद से ही डर गया हो।
उसका दिमाग सुन था। एक पल में गुस्से की जगह खालीपन फैल गया था। मैं प्रीशा को हाथ कैसे उठा सकता हूँ? उसकी आवाज़ एक टूटी हुई फुसफुसाहट में थी। जैसे ही उसे होश आया वो भागा तेज कदमों से हाँफते हुए बाहर की ओर। कॉरिडोर में खड़े कुछ बच्चे उसे देख रहे थे। 2 लड़कियां फुसफुसा रही थी। प्रीशा रो रही थी। क्या सर ने? वाक्य अधूरा ही रह गया था। इस बार अंशुमन ने गुस्से से आंखें फेर ली थी। कुछ दूर पूजा और विवेक खड़े हुए थे। पूजा के चेहरे पर गुस्सा था। विवेक ने बस धीमी सी सांस भर ली थी। सर, प्रीशा अभी निकली है। अभी? अंशुमन 1 सेकंड में नहीं रुका था। उसने सीधा बाहर की ओर दौड़ लगा दी थी। कॉलेज के गेट के बाहर खड़े गार्ड ने भी कहा, सर वे जल्दी में ही निकली हैं, शायद ऑटो लेकर चली गई होंगी। अंशुमन की धड़कनें डर से तेज हो गई थी। प्रीशा, तुम अकेली नहीं जा सकती, प्लीज़, तुम्हारी जान को खतरा है। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, नंबर डायल किया। रिंग, एक रिंग भी पूरी नहीं बज पाई थी, स्विच ऑफ। जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। नहीं नहीं बेवकूफ़, फ़ोन मत काटो। उसने एक पल को आंखें बंद कर ली और जल्दी से गाड़ी पार्किंग से निकालकर उसके पीछे निकल पड़ा था। प्रीशा तेज कदमों से आंसू पोंछते हुए सड़क पर चली जा रही थी। रुक रुक कर उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर अंशुमन सर कॉलिंग। उसकी उंगलियां थरथराईं, पर अभी भी वो कुछ नहीं सुन सकती थी। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। दिल में वही एक बात थी, मुझे अब किसी के पास नहीं जाना, किसी के पास भी नहीं। वो अकेले चलते चलते पार्क तक पहुंच गई थी। पार्क में पहुंचकर वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गई थी। वो वही पेड़ था जहाँ उसके पापा ने उसकी मम्मा को प्रपोज किया था, जहाँ बचपन में वह हंसते हुए झूला झूलती थी, क्योंकि मामा जी ने कहा था कि जब भी मम्मा पापा की याद आए तो यहाँ आ जाना। प्रीशा सिर्फ 6 महीने की थी जब उसके माँ पापा दोनों ही उससे अलग हो गए थे। वह अक्सर वहाँ खेलते हुए अपनी मम्मी पापा को इमेजिन किया करती थी। आज वही पेड़ उसे देख रहा था। उसके अंदर का अकेलापन बाहर आ रहा था। वो धीरे से पेड़ तक गई और दोनों बाहों में उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे ये पेड़ ही उसके मम्मा पापा हों, जैसे यही उसका घर हो। पहला आंसू गिरा, फिर दूसरा, फिर टूट कर रो पड़ी थी। मुझे आप दोनों की याद आ रही है। उसकी आवाज़ घुट रही थी, गाल लाल हो चुका था। मम्मा, आप हीरा और ईशान को नहीं छोड़ सकती, मैं समझती हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। आप उनकी भी तो मम्मा हैं, उनके पास भी रहना ज़रूरी है। और पापा, आपके पास अर्जुन, बेला और ऋषि हैं। उसकी हथेलियाँ पेड़ की छाल में कस गई थी। पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। उसके आंसू गिरते हुए मिट्टी में खो गए थे। मुझे कोई क्यों नहीं चाहता? अम्मा भी नहीं, पापा भी नहीं, दादी भी नहीं और नानी भी नहीं। उसका चेहरा पेड़ से सर गया था। आंसू उसके गाल से होते पेड़ के जड़ में गिर रहे थे। और अब सर भी। उसकी आवाज़ टूटकर बिखर गई थी। वो रुक रुक कर बोल रही थी, उन्हें भी मुझ पर शर्म आती है। मैं सच्ची सच्ची कसम से कह रही हूँ, वो बस टेंशन में मैंने गलती से सर का नाम लिख दिया था। मुझे डर लग रहा था कहीं वो रिधिमा के वापस आने पर बदल ना जाए। तुम तो जानते हो ना, मैं बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती हूँ। मुझे बस डर था अम्मा पापा की तरह सर भी मुझे ना छोड़ दें, क्योंकि मामी नानी कह रही थी कि एक बार शादी होने के बाद ना पत्नी का असली घर उसके पति का घर ही होता है। और तुम्हें तो ये भी पता है ना कि मुझे अंशुमन सर से बहुत डर लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्यों कोई नहीं मुझे एक्सेप्ट करता। हवा स्थिर हो गई थी। पत्ते भी उसकी सिसकियाँ सुनकर थम गए थे। उसका पूरा शरीर रोते रोते काँप रहा था और वह पेड़ से चिपक कर अकेलेपन में खो गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शादी के बाद पति कैसा भी हो ससुराल में ही रहना चाहिए? पर मुझे लगता है कि लड़की सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।